Friend, good afternoon. I'm Akbali Ansari and you are watching Akbali Ansari vlogs on my YouTube channel. आज का मेरा टॉपिक है मजबूर पाकिस्तान वालिदैन अपनी बेटियों की शादी ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरियों से मत करें और ज़हनी खौफ से बचें। इस वीडियो एडवाइस के ज़रिए मैं उन तमाम पाकिस्तानी वालिदैन को बरादराना मशवरा देना चाहता हूँ जो अपनी बेटियों की शादी ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरियों से करने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर किसी इंतहाई मजबूरी की वजह से पाकिस्तानी वालिदैन अपनी बेटी की शादी ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरी से करने के ख्वाहिशमंद हों, इस बात को 100% यकीनी बनाएं कि वो ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरी की जो सालाना इनकम है वो 18,600 पाउंड के मुसावी है कि नहीं, या उसके पास 16,000 पाउंड की सेविंग मौजूद है कि नहीं जो उसके बैंक अकाउंट में 6 माह तक जमा शुदा हो, या उसकी नॉन वर्क इनकम प्रॉपर्टी रेंटल्स वगैरह यानी प्रॉपर्टी का किराया 18,600 पाउंड सालाना के बराबर है कि नहीं, या उसके पास इतनी रकम के डिविडेंड्स हैं कि नहीं, या उसकी पेंशन की इतनी सालाना रकम उसके अकाउंट में मौजूद है कि नहीं। अगर आप इस बात को यकीनी नहीं बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी बेटी जो है वो साल हर साल अपने हस्बैंड को यूके में ज्वाइन करने के लिए इंतज़ार करती रहेगी। आप यकीन करें कि ये एडवाइस मैं आपको ऑनेस्टली दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 10-15 सालों से ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे वालिदैन को परेशान देखा है और बहुत सारी लड़कियों को जिनकी शादी ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरियों से हुई थी उनको बहुत ज़हनी खौफ में मुबतला देखा है। मैं आपको यहाँ 2-3 मिसालें देना पसंद करूँगा। कुछ साल पहले एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का अपनी वालदा के साथ सियालकोट में आया और उसने एक लड़की से शादी की और जिसमें तमाम लड़की वाले के फ्रेंड्स और फैमिली जो उसमें शामिल थे। जब लड़की की शादी हो गई तो लड़के ने कहा मैं तो अपनी एक सेपरेट हाउस में रहूँगा, तो उन्होंने एक घर का इंतज़ाम किया। उन्होंने अपना जो हनीमूनिंग पीरियड था वो उधर सेलिब्रेट किया। जब 15 दिन के बाद वो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़का और वालदा वापस यूके जाने के लिए तैयार हुए तो लड़के की वालदा ने कहा कि बेटा आप अपने जो तमाम ज़ेवरात हैं जो हमारी साइड से हैं जो तुम्हारी साइड से हैं वो मुझे दे दो, क्योंकि जब तुम यूके में आओगी तो तुम्हें यूके एयरपोर्ट पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो फिर ऐसा हुआ कि उस लड़की ने तमाम ज़ेवरात जो वो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़के की वालदा को दे दिए। जब वो ज़ेवरात लेके यूके वापस चले गई तो उधर जाके उन्हें नोटिस ऑफ डिवोर्स भेज दिया जो 90 दिनों के बाद, और सर्टिफिकेट तलाक हासिल कर लिया। मैंने उस लड़की और लड़की के वालिदैन को बहुत परेशानी में देखा और उनको जो ज़हनी खौफ का जो सामना करना पड़ा वो लड़की और उसके वालिदैन और फैमिली वाले ही जानते हैं। क्योंकि मैं इसी वजह से एडवाइस करता हूँ कि बहुत सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी जिनकी उम्र 55 और 60 साल के दरमियान है या जो 60 साल की एज में रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी 90% ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान में किसी यंग लड़की से शादी करें। जब पाकिस्तान में यंग लड़की से शादी हो जाती है तो लड़की वाले इस बात को बिल्कुल यकीनी नहीं बनाते कि क्या वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हस्बैंड है वो पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। वो सिर्फ इसी लालच में शादी कर देते हैं कि हमारी बेटी यूके में सेटल हो जाएगी और उसकी जो जनरेशन है वो ब्रिटिश बॉर्न होगी, लेकिन हकीकत के तौर पर ऐसा नहीं होता। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक ब्रिटिश रिटायर्ड पर्सन ने एक सियालकोट की लड़की से शादी की और वो 1 महीना हनीमूनिंग पीरियड मनाने के बाद वो यूके में वापस चले गया और उसके बाद उसने 1 साल के बाद आना जाना शुरू कर दिया और तकरीबन पिछले 10-15 साल, आई थिंक 15 साल हो गए हैं कि वो लड़की जो है वो यूके में सेटल नहीं हो चुकी और उसके जो वालिद है ही हैज़ गॉन हाफ क्रेजी, आधा पागल हो चुका है। तो इतनी खौफ से बचने के लिए इसी वजह से मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ, आप लालच की वजह से अपनी बेटियों की ज़िंदगी क्यों ख़राब करते हैं। आप जो हैं अपनी बेटी की शादी पाकिस्तान में किसी नौजवान से करें जो उसके पास जो है मुश्किल तौर पर रहाइश अख्तियार करे, और क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लड़के ऐसे मिल जाते हैं जो वेल करैक्टर हैं और अच्छा कमाते खाते पीते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की के वालिद ने बहुत कोशिश की कि किसी वजह से मेरी बेटी जो है वो यूके में सेटल हो जाए, अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर ले, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। क्यों कि वो जो रिटायर्ड ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरी है, और उसको मैं बाबा ना कहूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा ही नहीं उतरता। उसके पास 18,600 पाउंड कंबाइंड इनकम सालाना है ही नहीं, ना उसके पास जो पेंशन की रकम भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड का कारोबार करते हैं, जैसे नाई की दुकान, जैसे छोटा मोटा ग्रॉसरी स्टोर, या उसके अलावा जो ऑफ रिकॉर्ड वो चीज़ें सेल वगैरह करते हैं, तो उसका वो टैक्स पे नहीं करते और उनके पास वो कोई उन्होंने टैक्स पे ही नहीं किया होता, P60 उनके पास नहीं होता, उनके पास इस बात का प्रूफ नहीं होता कि वो यूके में कोई एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और उसका प्रॉपर जो है टैक्स पे कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी शहरी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो उन्होंने एक ही तरीका रखा हुआ है, वो साल के साल जो है पाकिस्तान में अपनी बीवी के पास आके रहते हैं, तरह तरह की नेमतों से वो खुद कफील होते हैं, खाते पीते हैं और थोड़ा बहुत खर्चा मंथली वो लगा देते हैं
ہیں جیسے 25-30 ہزار روپیہ اپنی بیوی کو پاکستان میں لگاتار بھیجتے رہے، اور تاکہ وہ جو ہے ان کی شادی جو ہے وہ ختم نہ ہو سکے، کیونکہ وہ جو برٹش ریٹائرڈ پرسن ہے اس کی بھی جو ہے جو مطلب ایج ہے وہ دن بدن بڑھتی رہتی ہے، اور اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کانجوگل رائٹس جو ہیں وہ پورے کر سکیں، تو اب بیوی کی طرف اس کی جو میریٹل ابلیگیشن ہے اس کو پوری نہ کر سکے۔ میں اینڈ آف دی ڈے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ خدا را اپنی بیٹیوں، اپنی جوان بیٹیوں کی شادی برٹش شہریوں سے مت کریں۔ اگر آپ نے کسی نوجوان برٹش شہری سے بھی آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو پھر بھی اس بات کو 100% یقینی بنائے کہ وہ اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا 18,600 پاؤنڈ والا ہے اس پہ پورا اترتا ہے کہ ایک سیالکوٹ کی ایک نوجوان لڑکی کی شادی منچسٹر میں ایک برٹش پاکستانی لڑکے سے ہوئی، اور جو غالباً اس کے ون آف دی ریلیٹیو سے، تو وہ لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی نے اس کو آج سے 10-15 سال پہلے یو کے میں جوائن کر لیا، اس کے بعد لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا اور اینڈ آف دی ڈے اس لڑکے نے اس لڑکی کو مرڈر کر دیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سیالکوٹ میں آئی، اور اس کے بعد ابھی تک ان کی جو خاندانی جو دشمنی ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے، اور اکثر اوقات جو ہے ادھر ان کے گھر کے باہر جو لڑکی جو اس کا مرڈر ہوا تھا اس کے گھر کے باہر ابھی تک اس کے جو ریلیٹیوز ہیں ادھر آ کے فائرنگ کرتے رہتے ہیں، اور بیسیکلی یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ آپ بی کیئرفل، جب بھی آپ یو کے میں کسی بوڑھے برٹش پاکستانی شہری سے یا نوجوان برٹش پاکستانی شہری سے اپنی بیٹی کی شادی کریں تو میک شیور کر لیں 110% کہ وہ برٹش پاکستانی شہری جو اس قابل ہے کہ نہیں، اس کی جو سالانہ کمبائنڈ آمدن ہے وہ 18,600 پاؤنڈ ہے کہ نہیں، یا اس کے پاس 16,000 پاؤنڈ کی ایٹ لیسٹ جو ہے بینک میں سیونگ موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ بعد میں آپ کو جو قوت ہوگی وہ دن بدن بڑھتی جائے گی اور وہ اس کے ریکور ہونے کے چانسز جو ہے بہت کم